एक ऐसी बीमारी जो कि जानलेवा है और नायाब भी है, ऐसा जरासीम जो कि नायाब भी है और इनफैक्ट जानलेवा है। इसके बारे में मालूमात मैं आपको देना चाहता हूं। आप सबको पता होना चाहिए, सिर्फ बड़ों नहीं, घर के बुजुर्गों को भी पता होना चाहिए, इवन घर के बच्चों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ये बीमारी, ये जरासीम आपके जिस्म में, मरीज के जिस्म में दाखिल होती है, उसके ठीक 20 से 25 दिन में मरीज इस दुनिया से चला जाता है, उसकी मौत वाकई हो जाती है। उसका क्या नाम है बीमारी का और उसकी क्या अलामत होती है, उससे हमें कैसे बचना है। हमारे अपने घरों के अंदर ये जरासीम की बीमारी मौजूद है और हमें पता ही नहीं होती है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ये वो जरासीम है कि जब जिस्म में दाखिल होता है, दिमाग तक पहुंचता है, इसको लेमैन टर्म के अंदर दिमाग को खा जाने वाला कीड़ा या दिमाग को खा जाने वाला जरासीम भी कहते हैं। जिस वक्त ये जरासीम दिमाग तक पहुंचता है, दिमाग को खाना शुरू करता है, तो दिमाग पे जाता है, दिमाग की झिल्लियों के ऊपर सूजन लाना शुरू कर देता है और 10 दिन के अंदर अंदर जिस्म अलामात जाहिर करना शुरू कर देता है और 10 दिन के बाद तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर इंसान की मौत वाकई हो जाती है। इस बीमारी को कहते हैं निगलेरिया और इस जरासीम का नाम है निगलेरिया फ्लोरी। अब होता क्या है कि ये हमारे घरों के अंदर कहां मौजूद होता है? साफ पानी के अंदर मौजूद होता है, खड़ा हुआ साफ पानी, बकेट्स के अंदर, बाल्टियों के अंदर रखा हुआ होता है। ठीक है जी। हम स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, स्विमिंग पूल्स में अगर प्रॉपर क्लोरीन से उसको वॉश नहीं किया गया, पानी को क्लोरीन नहीं है, उसकी रेशो के हिसाब से पानी और क्लोरीन का रेशो बराबर नहीं है, तो यहां पर भी इस साफ पानी के अंदर भी जरासीम पैदा हो जाता है। इसके अलावा चश्मों में, इसके अलावा नहरों में, झीलों के अंदर। अब इसकी अलामत क्या क्या आती हैं उसमें बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि बचना कैसे है। बचना इस तरह से है कि भाई आप में जिस वक्त स्विमिंग पूल पे जाना है या झीलों पे जाना है, दरिया पे जाना है या चश्मों पे जाना है, तो जब आपने डाइव लेनी है तो आपने मुंह पानी से बाहर रखना है, अपना जो चेहरा है पानी से बाहर रखेंगे, सर को पानी से बाहर रखेंगे। अगर आप स्विमिंग पूल में, अंडरस्टूड से बाद स्विमिंग पूल में जाएंगे तो आपको डाइव तो करना है ना, तो आपने क्लिपर के जरिए नाक को बंद कर लेना है ताकि पानी नाक तक नहीं पहुंच सके। ठीक है जनाब। अच्छा, अब घरों के अंदर क्या है, बकेट्स होती हैं, बाल्टियां होती हैं, पानी भरा हुआ होता है, हम उसी पानी के अंदर जो है ना उसी से नहा लेते हैं। याद रखिएगा कि ये जरासीम मुंह के जरिए दिमाग तक नहीं पहुंचता, नाक के जरिए पहुंचता है। ठीक है जी, नाक के जरिए पहुंचता है। तो जब हमने वुजू करना है, ठीक, तो फिर जब वुजू करेंगे तो हमने साफ पानी से करना है, मिल वाटर से करेंगे या फिर उबले हुए पानी के साथ हम वुजू करेंगे। इस तरह से हम ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, इसको अगर लेके चलेंगे तो हम इस जरासीम से दूर रहेंगे, इस बीमारी से दूर रहेंगे। अब अलामत क्या आती हैं? जैसे ही आप स्विमिंग पूल से वापस आए, आपको अगर लगता है कि आपको तेज बुखार चढ़ रहा है 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, क्योंकि 10 दिन के अंदर अंदर अलामत जिस्म जाहिर करना शुरू कर देता है, बुखार चढ़ रहा है, तेज बुखार, नेक स्टिफनेस यानी गर्दन अकड़नी शुरू हो जाती है, साथ में शदीद सर में दर्द होगा, उल्टियां शुरू हो जाएंगी, इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये मेनिंजाइटिस की अलामत होती हैं और इंसान यानी मरीज बेहोशी की हालत में जाना शुरू हो जाएगा और साथ में वो कोमे में चला जाएगा और यूं देखते ही देखते वो इस दुनिया से भी चला जाएगा। तो जनाब, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इस पे आपने सख्ती के साथ अमल करना है, प्रिकॉशंस लेनी है जब भी आपने पानी में जाना है। पता नहीं हमारी कुछ लोगों को बहुत बड़ा, मैं क्या बोलूं, मैं माजरत चाहता हूं कि कीड़ा होता है, सब चीजें पता होती हैं उनको, सब कुछ पता होता है, लेकिन उन्होंने करनी वही होती है जो उनका दिल करता है, वो नहीं सुनते और फिर नुकसान उठाते हैं। तो प्लीज इन सारी प्रिकॉशंस पे अच्छे से अमल कीजिए। आप जाइए सेफली, दरिया में नहाइए, झील में नहाइए, स्विमिंग पूल्स में नहाइए, लेकिन इन प्रिकॉशंस पे आपने अमल करना है। डॉक्टर अफराज अहमद, हमारे साथ जुड़े रहिए।